है, तो हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब पता है। साथ ही साथ हमें f इज सच दैट फ्रॉम सेट a टू सेट b, हमें इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी पता है। तो हमें इन दोनों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस के मतलब पता है। तो अब हम फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम एक फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अ फंक्शन defines a mapping defines a mapping or rule from a non-empty set A to another non-empty set B such that each and every element of A of A must be connected to a unique element of B. of B. तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होगी। A function defines a mapping or rule from a non-empty set A to another non-empty set B such that each and every element of A must be connected to a unique element of B। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा है तो इसके बेसिस पर कुछ एक नोट्स हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो गए कि पहली चीज तो ये हो गई कि सेट A का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ A every element of A must be connected। पहली चीज तो ये होगी। अच्छा इसी के बेसिस पर हम अगला नोट कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो एम्प्टी नहीं हो सकता है। सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा वो एम्प्टी नहीं हो सकता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो सेट बी के एलिमेंट पे मैप होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं नो एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी नो एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एम्प्टी। तो ए का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नोट 3 हम लिख सकते हैं कि ये जो सेट बी गिवन है इस सेट बी का एलिमेंट, ठीक है ना, इस सेट बी का एलिमेंट एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स एम्प्टी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि एलिमेंट ऑफ सेट बी में और may not be empty। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को और साथ ही साथ ये जो नोट्स हमारे पास गिवन है इसे हम मैपिंग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला मैपिंग डायग्राम हम उठा लेते हैं। एक सेट हमारे पास हो गया सेट ए और एक दूसरा सेट गिवन है सेट बी।
ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स उठा लेते हैं ए, बी एंड सी। सेट बी में एलिमेंट्स उठा लेते हैं 1, 2 एंड 3। तो अब डेफिनेशन कहती है या फिर नोट्स हमसे कहते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सेट बी का एलिमेंट एम्प्टी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन और इन नोट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो मैपिंग डायग्राम हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए 1 से एसोसिएट हो गया या कनेक्ट हो गया, बी 2 से कनेक्ट हो गया एंड सी 3 से कनेक्ट हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ए का एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बी का एलिमेंट एम्प्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली सारी बातें यहाँ पर प्रूव होती है। तो ये जो भी मैपिंग डायग्राम है, जिस भी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग वो जिस भी रूल के करस्पॉन्डिंग वो रूल एक फंक्शन होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल उठा लेते हैं। हमारे पास एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, सेट ए के एलिमेंट्स हो गए ए, बी एंड सी। सेट बी के एलिमेंट्स उठा लेते हैं 1, 2 एंड 3। ए 1 पर मैप हो गया, बी भी 1 पर मैप हो गया एंड सी भी 1 पर मैप हो गया, ठीक है। तो ए का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए बी के यूनिक एलिमेंट में, ये भी चीज़ यहाँ पर प्रूव होगी। ए का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये भी बात जस्टिफाई होगी। और बी का एलिमेंट एम्प्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर जस्टिफाई होगी, यानी कि ये मैपिंग भी एक फंक्शन रिप्रेजेंट करेगी। एक और मैपिंग उठा लेते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया हमारे पास। सेट ए में एलिमेंट्स ले लिए ए, बी एंड सी और सेट बी में एलिमेंट्स उठा लिए 1, 2 एंड 3। तो ए को 1 पे मैप करा दिया, बी को 2 पर मैप करा दिया, सी को छोड़ दिया, सी को कहीं पर भी मैप नहीं कराया। तो अब अगर हम देखें ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो वो तो बात यहाँ पर गलत होगी क्योंकि सी तो कहीं पर मैप ही नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम नोट को देखें कि ए का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वो बात वायलेट होगी, यानी कि ये मैपिंग कभी भी फंक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मतलब अगला एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ये सेट ए हमारे पास हो गया एंड ये सेट बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट्स ले लिए ए, बी एंड सी। सेट बी का एलिमेंट उठा लिया 1, 2 एंड 3। ए को 2 पर मैप करा दिया, बी को भी 2 पर मैप करा देते हैं और सी को 3 पर मैप करा दिया और साथ ही साथ बी को 3 पर भी मैप करा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो पहली चीज़ तो ये कह रही थी डेफिनेशन कि ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए, तो वो जो यूनिकनेस वाली बात हो रही है वो यहाँ पर वायलेट कर गई, क्योंकि बी अगर हम देखें तो बी 2 पर भी मैप है एंड 3 पर भी मैप है, तो यानी कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। तो बी 2 पर भी मैप है, 3 पर भी मैप है, इस वजह से ये जो भी मैपिंग है ये फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगी।